आइए स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं और पढ़ते हैं मेथड ऑफ मेकिंग सॉल्ट्स, यानी हमने वो मेथड देखने हैं कि जिससे हम सॉल्ट्स को बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो उससे सॉल्ट और वाटर बनता है। इसकी एग्जांपल हम पहले भी पढ़ते आए हैं। फॉर एग्जांपल HCl इज़ एन एसिड। जब भी इसको बेस से मिलाया, NaOH के साथ मिलाया, तो इससे हमें क्या मिल गया, सॉल्ट क्या मिल गया, NaCl, और वाटर मिल गया H2O। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं कि जब एसिड को मेटल ऑक्साइड से मिलाते हैं तो उसमें भी सॉल्ट और वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल HCl आपका एसिड है, मेटल ऑक्साइड जैसे आपका हो गया CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इससे जब आप मिलाएंगे तो आपको सॉल्ट क्या मिलेगा, CaCl2 मिलेगा, और प्लस आपको H2O यानी वाटर यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आपको जस्ट बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे देखें 2HCl आप लिखेंगे तो क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे, और कैल्शियम और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं कि जब भी आप एसिड को मिलाते हैं मेटल के साथ तो वहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। सो फॉर एग्जांपल आप एसिड ले लें, कोई भी एसिड ले लें, HF ले लें, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। इसको भी किसी मेटल के साथ आपने मिलाया, फॉर एग्जांपल मेटल आपकी है सोडियम, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट, सोडियम फ्लोराइड मिल जाएगा NaF, और प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ पे रिलीज़ होने लग जाएगी। तो ये भी, इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ आपको HF चाहिए होंगे, और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NaF हो जाएगा, और 2 मोल्स ऑफ सोडियम हो जाएंगे। अब आप देखिए सारी आइटम बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 सोडियम और 2 सोडियम बैलेंस है, और 2 फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन आपस में बैलेंस्ड है। फिर मजीद बात करते हैं एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, जिसमें आपको सॉल्ट, CO2 और वाटर मिलता है। फॉर एग्जांपल एसिड हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इस मरतबा ले लेते हैं H2SO4। मेटल कार्बोनेट फॉर एग्जांपल Ne, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3। तो इससे आपको क्या मिलने जा रहा है, सॉल्ट, जिसमें आपको जैसे Na2 सोडियम सल्फेट मिल जाएगा, Na2SO4, ये सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट प्लस CO2 एंड प्लस H2O। यहाँ पे स्टूडेंट आपके काम जिम्मे लगा रहा हूँ कि इस इक्वेशन को आप बैलेंस कीजिए कि किस तरीके से ये बैलेंस होगी। फाइनली स्टूडेंट, सॉल्ट और सॉल्ट मिलके भी आपको सॉल्ट सॉलिड मिलता है और सॉल्ट होके। इस इक्वेशन क्या मतलब है कि 2 सॉल्युबल सॉल्ट को आप मिलाएं तो एक सॉल्युबल सॉल्ट, एक आपको मिलेगा सॉलिड सॉल्ट और एक मिलेगा आपको एक्वस सॉल्ट। आइए इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम सॉल्ट की बात करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये आपका सॉल्ट है जो कि एक्वस फॉर्म में है, यानी डिज़ोल्व हुआ हुआ है। इसमें आप मिलाएं NaCl, ये भी एक्वस हालत में है यानी डिज़ोल्व हुआ हुआ है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा AgCl, जो ये सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट है, प्लस आपको मिलेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो देखें Ag अगर मिल रहा है, सिल्वर आपका मिल रहा है क्लोरीन के साथ, तो HCl बन गया जो कि सॉलिड सॉल्ट है। फिर आपको मिलेगा एक और सॉल्ट जो कि Na आपका बच गया, यहाँ पे सोडियम मेटल है और ये आपका NO3 है, तो ये क्या बन जाएगा, NaNO3, लेकिन ये एक्वस सॉल्ट में होगा। तो स्टूडेंट, आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे किस तरीके से हम सॉल्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग या मेकिंग कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं एसिड सॉल्ट्स एंड नॉर्मल सॉल्ट्स को, देखते हैं कि कौन से सॉल्ट एसिडिक इन नेचर होते हैं और कौन से सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट, हर वो सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा जो कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा, यानी एसिड और बेस मिलेंगे और उनके दरमियान न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अगर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सो ऐसे करने से जो सॉल्ट बनेगा वो आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे याद रखें इस सॉल्ट की क्या खासियत है कि इसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम भी होता है। आइए इसको एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड है, इसको हम एक्वस फॉर्म में लेते हैं, इसको मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये भी आपका एक्वस फॉर्म है। सो ऐसे करने से जो सॉल्ट बन जाएगा वो आपका कौन सा बन जाएगा, देखें Na2CO3 बन जाएगा। इनफैक्ट हम क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, तो बनेगा NaHCO3 प्लस ये आपका एक्वस फॉर्म में, प्लस H2O जो कि आपका लिक्विड होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखें कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुई, क्योंकि पार्शियल मतलब हम 1 मोल ले रहे हैं, NaOH का ले रहे हैं 1 मोल। तो इसमें देखें जो सॉल्ट बन रहा है उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ये रहा, जो मैंने आपको बता रहा था, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इसके पास होता है। सो ऐसा सॉल्ट क्या कहलाता है, एसिडिक सॉल्ट। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके पास अभी एबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन डोनेट कर सके, प्रोटॉन डोनेट कर सके, और प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड होता है। तो स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस नॉर्मल सॉल्ट कौन सा होता है, कि हर वो सॉल्ट जो कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बने उसको हम नॉर्मल सॉल्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी रिएक्शन को अगर मैं यूँ लिखूँ कि कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसके मैं ले लेता हूँ 2 मोल्स,
क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करनी है। तो इसमें बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। सो अब आप देखें ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, हमने 2 मोल्स ले लिए जो कंप्लीट नहीं थी न्यूट्रलाइजेशन, उसको कंप्लीट करने के लिए बेस के 2 मोल ले लिए। सो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ उसके नतीजे में सॉल्ट बना वो आपका नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा, उसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होती। होपफुली स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।